हमारे यहाँ भी लगा था पर मम्मी ने कटवा दिया, कुछ वहम सा उनको हुआ तो कटवा। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आपने देखा है कि इस समय टाइम हो रहा है 4:58 और मैं अपना मैट बिछा रही हूँ। एक्चुअली अलार्म तो मैं 4:30 का लगाती हूँ, लेकिन 10 मिनट में बेड पे थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ा भगवान का हाथ वगैरह जोड़ा, कुछ स्मरण करा भगवान का, फिर उसके बाद बेड छोड़ती हूँ। तो फ्रेश अप होके मैं अपनी डेली रूटीन जो मेरी है एक्सरसाइज कर रही हूँ, और डेली पहले वार्म अप करती हूँ, फिर थोड़ी देर मैट करती हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का सा डंबल भी करती हूँ मैं डेली में। तो फ़िलहाल मेरी 35 to 40 डेली की रूटीन रहती है मॉर्निंग की, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को उठाना, टिफ़िन, ये सब रहता है। तो थोड़ा अच्छा खासा जो है ना स्वेटिंग हो जाती है फेस के ऊपर, कुछ बाल भी मेरे स्वेट हो जाते हैं। तो वही कॉम ऑम कर रही हूँ, और खुले इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि बाल ना स्वेटिंग की वजह से ना थोड़े भीगे भीगे से हो गए हैं। तो ये देखिए किचन का हाल। सुबह हस्बैंड ने चाय बनाई होगी तो पत्ती गैस के ऊपर गिर गई है। एक्चुअली हस्बैंड ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो मम्मी की और अपनी चाय वो खुद ही बना लेते हैं। तो जब तक मैं नीचे आती हूँ तो ये अपना चाय वाय मम्मी पी लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स ना एक मस्टर्ड ऑयल लेकर आए थे, यहाँ ना पास में एक शॉप खुली है जिसका ना बड़ा प्योर, उसने कहा था मैं आपको सामने मस्टर्ड ऑयल निकाल के दूंगा। तो हस्बैंड ने कहा चलो ट्राई करते हैं, अगर सामने निकाल रहा है इससे ज़्यादा प्योर क्या होगा। क्योंकि कई बार ब्रांड आई है मस्टर्ड ऑयल की, तो वो मुझे उतना ज़्यादा उसमें टेस्ट नहीं लगा है सब्जी में, लेकिन ये वाकई में ही इसमें सब्जी बनाओ तो हमको लगता है कि हाँ हमने मस्टर्ड ऑयल में बनाई है। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल की सब्ज़ी के लिए मुझे ना खूब सारे प्याज पसंद है उसके अंदर, और टमाटर कम, ताकि वो टमाटर से क्या होती है गीली गीली लेसली हो जाती है, लेकिन प्याज से कटहल में ना क्रिस्पीपन सा रहता है। तो उसमें खूब सारा अदरक लहसुन डाल के, और टमाटो एक आध छोटा सा डाला है, और प्याज मैंने खूब सारे, आपने देखा है कि मैंने डाले हैं। तो अब ये कटहल मैंने कट कर लिया है। अब मैं सब्ज़ी में इसको अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर जो है ना ढक दूँगी, ताकि जब तक मैं और काम करूँगी तो साथ साथ ये धीरे धीरे बन जाएगा। तो कटहल की सब्ज़ी के साथ एक हल्की दाल बनानी थी, तो मैंने अरहर की बनाई है दाल। और ना ये लौकी बड़ी छोटी छोटी लेकर आए थे, तो मैंने कहा क्यों ना सांभर बना लेते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे जो छोटी छोटी लौकी आते हैं ना, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो शिमला मिर्च, टमाटो, जो भी वेजिटेबल फ्रेश में थी तो सांभर में मैं डाल रही हूँ। तो दाल सिंपल बनाने के बजाय तो मैंने सोचा क्यों ना सांभर बना लिया जाए। अच्छा, बच्चों को भी ना दाल की बजाय अगर बोल दो आज सांभर बनाए, तो उनका ना थोड़ा भूख ज़्यादा लग जाती, तो उनको लगता हाँ आज अच्छा कुछ मम्मा ने बनाया है नहीं तो दाल तो बनी ही जाती है। तो फिलहाल तो गैस पे दोनों, एक दाल एक सब्जी चढ़ी हुई है, तो तब तक स्लैब वगैरह साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि अक्सर मैं आपको वीडियो में ये तो दिखाती हूँ कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो स्लैब इतना फैल जाता है वेजिटेबल कट करने से और उसकी वजह से, तो वो तो मैं आपको दिखाती नहीं हूँ कि ये साफ़ सफाई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कटहल को ना थोड़ा थोड़ा नीचे लगने लगता है, इसलिए बीच बीच में मैं हिलाती जा रही हूँ। तो ये सांभर के लिए मैंने इमली सोक करी है, और ये है मेरा ल्यूकेट वार्म वाटर। तो वैसे तो मैं जीरा वाला पीती हूँ, लेकिन कभी कभी चेंज कर लेती हूँ, तो आज मैं ना लेमन वाला पी रही हूँ। तो लेमन भी बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी होता है, हमारी स्किन, हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है, और ये भी फैट ना कम करता है। तो आज मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि डेली डेली जीरे वाला पी पी के भी ना थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो फिर मैंने कहा आज चेंज करते, लेमन वाला बढ़िया है। तो आप मेरे फेस एक्सप्रेशन पे ना जाना, लेमन वाला इतना बुरा नहीं लगता है, कभी आप ल्यूकेट वार्म में ट्राई करो तो पीने में अच्छा लगता है।
तो दूध का पतीला खाली करा है, उसकी मलाई ना मैंने उसी में छोड़ दी है क्योंकि आज मुझे ना घी निकालना है। तो ये देखिए मलाई भी काफ़ी इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने कहा इसी पतीले का यूज़ करते हैं क्योंकि मिक्स करते हुए हमें बड़ा बर्तन चाहिए होता है ना, जब मक्खन निकालो तो फूल जाता है। तो मेरी अदरक वाली चाय रेडी हो गई है और ये देखिए कटहर भी अच्छे से गल चुका है और अपना घी भी छोड़ चुका है। तो अब इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और गैस को कर देते हैं बंद। और अब ये किचन का काम तो हमारा निपट गया है, सब्जी भी हो गई, चाय भी हो गई। टाइम टेबल लग गया, पानी खोलाऊं? चलो ठीक है, मैं जब तक बकेट भर जाएगी। क्या लेकर आए हो तुम? सुबह सुबह भाग जाते हो। क्या लेकर आए हो? ये लॉलीपॉप, चॉकलेट, ये सब डेली लेना जरूरी है क्या? अच्छा, आगे वाले में रखेंगे। ये दो दो चॉकलेट किसके लिए? तुम्हारे फ्रेंड के लिए और तुम्हारे लिए, एक समर्थ के लिए। सही है। चलो तुम्हारा वो रखा हुआ है मिल्क, जल्दी से फिनिश करो। तुम डेली डेली उसके लिए चॉकलेट लाते हो अपने फ्रेंड के लिए, अगर उसकी मम्मा ने कहा कि मेरे बेटे के तीत खराब कर दिए तो? हाँ, दोस्ती खूब निभाते हो तुम। क्यों दर्श? तुम डेली उसे चॉकलेट क्यों खिलाते हो बताओ? क्योंकि ना फ्रेंड है। वो फ्रेंड है इसलिए खिलाते हो? तुमको अच्छा लगता है उसके साथ चॉकलेट खाना? चलो ये तुम्हारा मिल्क है, चलो जल्दी से फिनिश करो। चलो फिनिश करो जल्दी से। चलो जाओ, पानी बन गया है, चलो जाओ। लॉलीपॉप खाने दो। चुप रहो, अभी तुम मतलब चॉकलेट खा के अभी लॉलीपॉप खा के तब आराम से नहाने जाओगे? हाँ अरे जाओ यार, पानी भर गया, लेट हो जाओगे। चलो जल्दी उठ जाओ फटाफट, और तुम अपना फिनिश करो फटाफट, फास्ट जल्दी करो, लेट हो जाओगे दर्श। जाओ गंगे जल्दी जाओ, पानी भर गया है, लॉलीपॉप पे खा के जाएंगे ये। इतना टाइम है तुम्हारे पास कि तुम सुबह लॉलीपॉप भी खा लो आराम से बैठ के? तो बेटे को तो नहाने भेज दिया है, मैंने कहा ऐसा करते हैं जब तक जो है ना टाइम का यूज़ करते हैं, बेड वगैरह ठीक कर लेते हैं, बेडशीट को झाड़ लेते हैं, क्योंकि जब तक वो नहा कर आएगा तो बेड ठीक हो जाएगा। और अब उसकी यूनिफॉर्म निकाल देते हैं क्योंकि बच्चे ना चाहे कितने भी बड़े हो जाए पर हर चीज़ उनको मम्मा है ना, मम्मा मम्मा हाथ में चाहिए है। अभी आपने सुना नहीं है, नहीं तो एक टॉवेल की आवाज़ ना पीछे से आ रही होती है, मम्मा टॉवेल। तो उसकी यूनिफॉर्म वगैरह मैं बेड पे रख देती हूँ, जब तक दूध छोटे वाले को कह रखा है अपना मिल्क फिनिश करो, तो वो फिनिश करेगा तो उसको ले जाऊँगी मैं नहाने के लिए। और इनके बटन भी ना मैं खोल देती हूँ, जितना होता है मैक्सिमम काम कर देती हूँ। तो फ़िलहाल दोनों बच्चों को हस्बैंड गए हैं स्कूल छोड़ने के लिए। और ये देखिए गीला टॉवेल, ये मम्मा का काम है, तो चलते हैं इसको सुखाने, क्योंकि सुबह भागम भाग में वो नहा के कपड़े पहन के टाइम से निकल जाए, यही बड़ी बात होती है। क्योंकि बच्चों को ना बड़ा आलस आता है, इधर लौटेंगे उधर लौटेंगे, जब तक मम्मा 2 बार एक चीज़ को रिपीट ना करे तब तक ये एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये देखिए शाम को ना मैंने कुछ बेडशीट चला दी थी, क्योंकि 2-3 बेडशीट हो गई थी इकट्ठा। एक्चुअली हुआ क्या था, छोटे वाले को मैंने कहा था तुम अपना मिल्क फिनिश करो, और बड़ा वाला ना सो रहा था, उसका पैर लगा तो सीधा उसके कप में जाके लगा मग में, तो वो सारा दूध बेड के ऊपर। हालांकि मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था चलाने का, लेकिन मैंने कहा अब तो इन्होंने पूरी बेडशीट जो है ना आज धोने लायक कर दी है, तो मैंने शाम को बेडशीट वगैरह चला दी थी, क्योंकि सुबह मोस्टली हमारे डेली जो कपड़े उतरते हैं वो ही हो जाते हैं, तो उनको डेली चलाना पड़ता है। अच्छा, बेडशीट ऐसे तय करो तो बड़े आराम से तय हो जाती है, क्योंकि वो नीचे लटक जाती है ना, फ्लो हो जाती, तो आराम से तय हो जाती है। एक आध टॉवेल था वो भी मैंने चला दिया था। तो आप डेली वाले कपड़े मशीन लगाते हैं, तो शर्टें वगैरह के कॉलर तो डेली साफ़ करने होते हैं, तो उनको मैं अलग रखती जाती हूँ। छोटे वाले की टी शर्ट भी ना कई बार थोड़ी गंदी होती है, मतलब वो कुछ खाता है तो गिरा देता है, तो वो भी मैं अलग साइड में करती हूँ, ताकि हाथ से रगड़ती रहूँगी और तब मशीन में डालूँगी। तो फाइनली वॉशिंग मशीन तो चला दी है। अब इंडोर प्लांट्स हमारी केयर करने की ज़रूरत है, इंडोर प्लांट को, तो उनको पानी देते हैं। आज ना मैंने थोड़ी सेटिंग इंडोर प्लांट की चेंज कर दी है,
क्योंकि एक चीज़ देखते देखते ना आप रूम के अंदर ऊब जाते हैं, लेकिन अगर आप एक भी चीज़ को हिला के कहीं और शिफ्ट करते हो ना, तो वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आज रूम में कुछ चेंज करा है, अच्छा लग रहा है। तो ये मग वगैरह होते हैं दूध वगैरह के बच्चों के, जो मैं ऊपर ही जो हूँ ना वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा किचन तो आपने देखा होगा कि नीचे है और मेरा बेडरूम ऊपर है। तो बच्चों वगैरह का मिल्क जो है मैं ऊपर ही गर्म करती हूँ, तो इनके कप वगैरह ऊपर ही ये धो लेती हूँ। तो यहाँ कप ग्लासेस जो हमारे डेली के होते हैं, जो हम डेली ऊपर यूज़ करते हैं, उनको मैं धो लेती हूँ। बात हो चुका है, तो मैंने ना कान के हेयरिंग्स उतारे थे, अभी कहीं जाना था। जाना क्या था फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा किट्टी ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें हेयरिंग्स चेंज करे थे तो उतार दिए थे। तो जब मैं हेयरिंग वगैरह उतारती हूँ तो एक आध दिन थोड़ा उतार देती हूँ कि थोड़ा हवा हवा लग जाए कान में। तो इसी वजह से मैंने कहा लो आज डाल लेते हैं। तो अब फ़िलहाल मैं अपनी डेली की स्किन केयर बताती हूँ। डेली में जो हूँ ना, मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ स्किन पे सबसे पहले नहा के, और इससे अच्छे से फेस पे हल्का हल्का सा मसाज भी कर लेती हूँ, ताकि ये इवनली सारी स्किन के ऊपर हमारे एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे तरीके से। फेस पे अच्छे से मसाज करने के बाद मैं एलोवेरा अपने नेक पे और बैक पे ज़रूर हल्की हल्की मसाज करती हूँ। और एलोवेरा आप सब जानते हैं कि हमारे स्किन के लिए कितना गुड होता है। इससे पिगमेंटेशंस नहीं होते हैं, जो कई बार हमारे फेस पे डार्क से पिंपल या धब्बे से हो जाते हैं, वो नहीं होते हैं। तो उसके बाद एलोवेरा के बाद मैं एक सनस्क्रीन लगाती हूँ, ये है लैक्मे की सनस्क्रीन। फ्रेंड्स मैंने ना लोटस की भी सनस्क्रीन जो है ना यूज़ करी थी, पर लोटस की सनस्क्रीन जो है ना मुझे उतनी अफेक्टेड नहीं लगी, क्योंकि मेरी ना हल्की सी ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑयली स्किन नहीं है। तो वो स्किन पे ना वो थोड़ा सा मॉइस्चर नहीं था उसके अंदर, थोड़ा क्रीमी नहीं था। मैंने क्रीम वाली भी यूज़ करी तो ड्राई ड्राई लगती थी स्किन में एकदम से। और ये जो लैक्मे की है ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। देखिए फेस पे एकदम से लगाते हैं, आपने देखा होगा एक वाइटनेस, एक शाइनिंग भी आती है। और हल्के हल्के जब आप मसाज करेंगे सनस्क्रीन को, तो आप खुद देखेंगे कि वो जो है ना धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आप मेरे पहले का फेस और अब का फेस भी देख सकते हैं कि फेस पे कितनी अच्छी ब्राइटनेस आई है। और ये स्किन प्रोटेक्शन भी करती है हमारी यूवी रेज से भी। और ये जो है ना SPF 50 भी है। ये है सुपर मैट जो मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। और ये स्किन को टोन भी करती है, हाइड्रेट भी रखती है हमारी स्किन को, और जो हमारी स्किन सन से डैमेज होती है उससे भी प्रोटेक्ट करती है। तो मुझे लैक्मे की ना ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें हल्का सा मॉइस्चर भी था जो हमारी स्किन के लिए शाइन भी दे रहा था। और फिर उसके बाद एक छोटी सी बिंदी और एक बिल्कुल लाइट शेड की लिपस्टिक, जो बिल्कुल बिल्कुल लाइट शेड हो, और एक सिंपल सी मेरी चोटी, क्योंकि बाल डेली खोलने मुझे समझ नहीं आता, कभी कभी मैं खोलती हूँ, मोस्टली आपने देखा होगा कि मेरे बाल खुले होते हैं। लेकिन वैसे ना और ये होता है कि दिन भर अपना एक छोटी सी चोटी बनाती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। बनाते हैं ब्रेकफास्ट, सांभर बनाया है, तो कड़ी पत्ते का तो चाहिए ही चाहिए। तो हमारे यहाँ भी लगा था, पर मम्मी ने कटवा दिया, कुछ वहम सा उनको हुआ तो कटवा दिया। तो बहुत छोटा है, हाथ नहीं जाता है। तो ये देखिए छोटा सा कड़ी पत्ता लगा हुआ है, लेकिन हाथ नहीं जाता है यहाँ पर। हमारे ना पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कड़ी पत्ता लगा रखा है, और वो भी बाहर, तो वहीं से तोड़ लाते हैं। ये देखें कितना बढ़िया पेड़ लगा हुआ है कड़ी पत्ते का। मतलब भर का हो गया।
एक पराठा बना दूँ, 2 बड़ा सा। तो सुबह तो सांभर बॉईल करके चली गई थी, अब लगाते हैं तड़का। कड़ी पत्ता भी आ चुका है, तो कुकर खोलते हैं, देखिए क्या हाल है। गर्म है अभी भी। देखिए इमली जो सोख करके रख दी थी कितनी बढ़िया हो गई है। आज मट्ठा सुबह लिया नहीं, रायता लेना तो ले लो थोड़ा सा। आटे वाला काम है। तो ये हस्बैंड का ब्रेकफास्ट तैयार है एज़ यूजुअल, पराठा, कटहल की सब्जी एंड सांभर, जो कि सांभर उनको भी बहुत पसंद है। तो ये कटोरी में रोटी तोड़ रखी है, क्योंकि बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको हम ना रोज़ दूध रोटी देते हैं। मतलब नाइट में मैं देती हूँ और मॉर्निंग में हस्बैंड देते हैं। तो हम दोनों की ना ड्यूटी बंधी हुई है, क्योंकि रात में मैं देती हूँ और गेट वेट बंद करती हूँ, लॉक करती हूँ, और सुबह मॉर्निंग में ये जल्दी उठ जाते हैं तो ये देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये बच्चों के साथ बिज़ी होगी। तो कह रहे थे आज मैं भूल गया हूँ, तुम दे दो उनको। तो फ़िलहाल जो है अब मक्खन निकालते हैं, जो हमने सुबह से मलाई बाहर रखी हुई थी। तो देखिए ये मक्खन निकल चुका है, और अब इसको गैस पे चढ़ा देते हैं, ताकि अभी गरम गरम है और ये निकल आएगा। तो जब तक घी निकल रहा है, तो ये भिंडी है फ्रिज में, आज मुझे शाम को बनानी है, तो मैंने कहा लो इसे वॉश करके ना फ्रिज के अंदर रख देते हैं। अच्छा, मेरी सासू माँ कहती हैं कि ये जो भिंडी होती है ना, इसमें एक कीड़ा ऐसा चिपका होता है जो दिखता नहीं है, इसीलिए मैं एक एक दो दो भिंडी को ना नल के नीचे रख के अच्छे से मसल के जो है ना वॉश कर रही हूँ। तो घी हमारा निकल रहा है, तब तक किचन के काम हमारे ख़त्म कहाँ होते हैं। तो भिंडी धो के रखी है, तो ऐसा करते हैं कुछ फ्रूट, ये खरबूजा आया हुआ है, इसे कट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे आएंगे तो उनको देने में इजी रहता है, कट कर लो। क्योंकि छोटे वाले को जल्दी आ जाता है, तो उसको स्कूल से आते हैं मैं मोस्टली ना इस समय थोड़ा फ्रूट दे देती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे कैसे चूज़ी और नखरे वाले होते हैं। तो यहाँ मैं खरबूजा कट कर रही हूँ, ताकि वो आएगा तो जो है ना उसको दे दूँगी, और साथ साथ चख के भी देख रही हूँ कि मीठा है कि कैसा है। तो फ़िलहाल तो ये वाला खरबूजा बड़ा मीठा सा था। तो साथ में ये है कि घी जब तक निकलेगा तो बहुत से काम हमारे हो गए। शाम के लिए भिंडी भी धुल गई, फ्रूट्स भी कट करके मैं रख दे रही हूँ बच्चों के लिए। तो साथ साथ अब घी भी निकलने ही वाला है। और क्योंकि पता है मेरा छोटा वाला बड़ी जल्दी आ जाता है, मुझे बहुत कम टाइम देता है वो कुछ काम करने का। तो इसीलिए मैं सब काम उसके आने से पहले ही सोचती हूँ कि फटाफट निपटा लो, जितनी जल्दी कर सकती हूँ उतनी जल्दी। फ्रूट कट हो चुका है।